हे माँ, क्या तुम जानती हो कि इस संपूर्ण गर्भ रामायण को सुनने से तुम्हारे गर्भ में पल रहे नन्हे शिशु पर कितनी दिव्य और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है? क्या तुम जानती हो कि गर्भ में पल रहा बच्चा केवल तुम्हारे शरीर से ही नहीं, बल्कि तुम्हारी भावनाओं, तुम्हारे विचारों और तुम्हारे द्वारा सुनी गई हर ध्वनि से भी जुड़ा होता है? जब तुम भगवान का नाम सुनती हो, जब तुम रामायण की पवित्र कथा सुनती हो, जब तुम्हारा मन शांत और प्रेम से भर जाता है, तो वही दिव्य कंपन तुम्हारे गर्भ में पल रहे बच्चे तक पहुंचने लगता है। हे मेरी पवित्र मां, तुम इस समय केवल एक स्त्री नहीं हो, तुम स्वयं वो शक्ति हो जिसके भीतर एक नया जीवन आकार ले रहा है। तुम्हारी हर सांस अब उस बच्चे के लिए जीवन बन चुकी है। तुम्हारे हृदय की हर धड़कन उसके लिए सुरक्षा कवच बन चुकी है और तुम्हारे मन की हर भावना उसके भविष्य का संस्कार बन रही है। कहा जाता है कि गर्भ में सुनी गई बातें बच्चे के मन में जन्म से पहले ही अंकित होने लगती हैं। इसीलिए प्राचीन ऋषि मुनि गर्भवती माताओं को रामायण, महाभारत और मंत्र सुनने की सलाह देते थे। महाभारत में अभिमन्यु ने गर्भ में ही युद्ध कौशल सीखा था, प्रहलाद ने गर्भ में ही नारायण भक्ति को आत्मसात किया था और लवकुश ने माता सीता के गर्भ में रामायण सुनकर दिव्य ज्ञान प्राप्त किया था। इसलिए माँ, आज जब तुम ये संपूर्ण गर्भ रामायण सुनोगी तो केवल तुम्हारा मन ही शांत नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे गर्भ में पल रहा शिशु भी प्रेम, शांति, बुद्धि, तेज और दिव्य संस्कारों से भरने लगेगा। तो कुछ देर के लिए संसार की सारी चिंताओं को छोड़ दो, धीरे से अपनी आंखें बंद करो, अपने गर्भ पर हाथ रखो और महसूस करो कि तुम्हारे भीतर स्वयं प्रभु श्री राम का प्रकाश जाग रहा है। मां, जब गर्भ में राम का नाम गूंजता है तो शिशु के मन में भय नहीं बल्कि साहस जन्म लेता है। जब गर्भ में पवित्र कथाएं सुनाई देती हैं तो बच्चे के भीतर क्रोध नहीं बल्कि संस्कार और करुणा विकसित होने लगती है। और जब मां का मन शांत रहता है तो वही शांति बच्चे के स्वभाव का हिस्सा बन जाती है। हे मां, क्या तुम महसूस कर सकती हो कि इस समय तुम्हारा बच्चा तुम्हारी हर भावना को सुन रहा है? तुम्हारी आवाज उसके लिए इस संसार की पहली ध्वनि है, तुम्हारा प्रेम उसके जीवन का पहला आशीर्वाद है और तुम्हारी प्रार्थना उसकी सबसे पहली रक्षा है। इसलिए आज जब तुम ये संपूर्ण गर्भ रामायण सुन रही हो तो केवल सुनो मत, हर शब्द को महसूस करो, हर मंत्र को अपने हृदय में उतरने दो, क्योंकि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा बच्चा भी इस दिव्य ऊर्जा को ग्रहण कर रहा है। कहा जाता है, जिस गर्भ में भगवान का नाम लिया जाता है वहां नकारात्मकता टिक नहीं पाती। जहां रामायण की ध्वनि गूंजती है वहां भय और अशांति धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। और मां, जब तुम अपने गर्भ पर हाथ रखकर प्रेम से मुस्कुराती हो तो तुम्हारा बच्चा भी भीतर उसी प्रेम को महसूस करता है। इसलिए आज अपने मन से हर डर निकाल दो, हर चिंता भगवान को सौंप दो और विश्वास रखो कि तुम्हारे गर्भ में पल रहा ये नन्हा जीवन ईश्वर की दिव्य कृपा से सुरक्षित है। अब धीरे धीरे गहरी सांस लो, अपने मन को शांत करो और इस पवित्र गर्भ रामायण की दिव्य यात्रा में प्रवेश करो, जहां हर कथा तुम्हारे बच्चे के मन में ज्ञान का प्रकाश जगाएगी, हर मंत्र उसके चारों ओर सुरक्षा का कवच बनाएगा और भगवान श्री राम का आशीर्वाद तुम्हारे गर्भ को दिव्यता से भर देगा। मां, गर्भ केवल शरीर बनने का स्थान नहीं होता, गर्भ वो पवित्र द्वार है जहां एक आत्मा इस संसार में आने की तैयारी करती है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने गर्भ संस्कार को इतना महत्वपूर्ण माना था, क्योंकि वे जानते थे कि गर्भ में दिया गया संस्कार बच्चे के पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। हे मां, जब तुम अच्छे विचार सोचती हो तो तुम्हारे बच्चे के मन में सकारात्मकता जन्म लेती है। जब तुम भगवान का नाम सुनती हो तो उसके भीतर शांति और धैर्य का निर्माण होने लगता है और जब तुम प्रेम से भरी रहती हो तो वही प्रेम उसके स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। यही है गर्भ संस्कार का रहस्य। मां जैसा महसूस करती है वैसा ही धीरे धीरे बच्चा भी बनने लगता है। इसलिए प्राचीन समय में गर्भवती माताओं को हमेशा पवित्र ग्रंथ सुनाए जाते थे, रामायण सुनाई जाती थी, गीता का ज्ञान दिया जाता था, मंत्रों का जाप कराया जाता था, ताकि गर्भ में पल रहा शिशु जन्म से पहले ही दिव्य ऊर्जा से जुड़ सके
माँ, गर्भ गीता हमें सिखाती है कि गर्भ में पल रहा शिशु केवल शरीर नहीं बल्कि चेतना है, आत्मा है, जो माँ की हर भावना को अनुभव करती है। इसीलिए कहा जाता है, गर्भ में कभी क्रोध मत रखो, अत्यधिक भय मत रखो, नकारात्मक शब्द मत सुनो, क्योंकि गर्भस्थ शिशु उन सभी ऊर्जाओं को ग्रहण करता है। इसके स्थान पर सुबह भगवान का स्मरण करो, धीरे धीरे राम नाम जपो, मधुर संगीत सुनो, प्रकृति को महसूस करो और अपने बच्चे से प्रेम से बातें करो। माँ, जब तुम अपने गर्भ पर हाथ रखकर कहती हो, मेरा बच्चा बुद्धिमान है, मेरा बच्चा तेजस्वी है, मेरा बच्चा दिव्य है, तो ये केवल शब्द नहीं होंगे, ये ऊर्जा बनकर बच्चे के अवचेतन मन तक पहुंचते हैं। और यही गर्भ ज्ञान है, जहां माँ अपने विचारों से, अपने शब्दों से, अपने प्रेम से अपने बच्चे के भविष्य का निर्माण करती है। कहा जाता है, जिस गर्भ में रामायण गूंजती है वहां संस्कार जन्म लेते हैं। जिस गर्भ में गीता का ज्ञान पहुंचता है वहां बुद्धि और विवेक विकसित होता है। और जिस गर्भ में मां का प्रेम बहता है वहां एक दिव्य आत्मा जन्म लेती है। हे मां, आज की ये संपूर्ण गर्भ रामायण केवल कहानी नहीं है, ये तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के बीच दिव्य संबंध को और पवित्र बनाने की यात्रा है। अब धीरे धीरे अपनी सांसों को शांत करो, अपनी आंखें बंद करो और अपने गर्भ पर प्रेम से हाथ रखो। महसूस करो कि तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल रहा है। ये प्रकाश तुम्हारे मन को शांति दे रहा है और तुम्हारे गर्भ में पल रहे शिशु को सुरक्षा और प्रेम से भर रहा है। दूर कहीं मंदिर की घंटियां बज रही हैं, वातावरण में राम राम की मधुर ध्वनि गूंज रही है और तुम्हारा बच्चा उस दिव्य कंपन को अपनी भीतर महसूस कर रहा है। हे मां, अब इस पवित्र क्षण में अपने मन से हर डर और चिंता को बाहर निकाल दो, क्योंकि इस समय भगवान श्री राम, माता सीता और महादेव की कृपा तुम्हारी और तुम्हारी शिशु पर बरस रही है। कल्पना करो, भगवान श्री राम अपने हाथों से तुम्हारी गर्भ को आशीर्वाद दे रही हैं। माता सीता तुम्हारे बच्चे को प्रेम और करुणा का वरदान दे रही हैं और महादेव तुम्हारी चारों ओर सुरक्षा का दिव्य कवच बना रहे हैं। अब मन ही मन धीरे धीरे बोलो, मेरा बच्चा स्वस्थ है, मेरा बच्चा सुरक्षित है, मेरा बच्चा बुद्धिमान है, मेरा बच्चा तेजस्वी है, मेरे बच्चे पर भगवान की कृपा है। हर बार जब तुम ये बोलती हो, तुम्हारे शब्द ऊर्जा बनकर तुम्हारे गर्भ तक पहुंचते हैं और तुम्हारा शिशु उस प्रेम को महसूस करता है। अब इस दिव्य गर्भ रामायण की पवित्र यात्रा शुरू होती है, जहां हर शब्द तुम्हारे बच्चे के भीतर ज्ञान का दीप जलाएगा, हर मंत्र उसके मन को शांत करेगा और हर कथा उसके भविष्य को संस्कारों से भर देगी। मां, अब जो दिव्य कथा तुम सुनने जा रही हो, वो केवल एक कहानी नहीं है, ये उस पवित्र ज्ञान की धारा है जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने गर्भ में पल रहे शिशु के उज्जवल भविष्य के लिए बताया था। कहा जाता है कि जब एक मां गर्भावस्था के दौरान भगवान का नाम सुनती है, रामायण, गीता और पवित्र मंत्रों का श्रवण करती है, तो उसका प्रभाव सीधे गर्भ में पल रहे शिशु के मन और चेतना पर पड़ता है। इसलिए प्राचीन समय में गर्भवती माताओं को हमेशा शांत वातावरण में रखा जाता था, उन्हें मधुर संगीत सुनाया जाता था, पवित्र कथाएं सुनाई जाती थीं, ताकि गर्भ में पल रहा बच्चा जन्म से पहले ही दिव्य संस्कारों को ग्रहण कर सके। माँ, तुम्हारा गर्भ इस समय केवल एक शरीर नहीं बना रहा, बल्कि एक भविष्य बना रहा है, एक व्यक्तित्व बना रहा है, एक ऐसी आत्मा का निर्माण कर रहा है जो आगे चलकर संसार में प्रकाश फैला सकती है। जब तुम प्रेम महसूस करती हो तो तुम्हारा बच्चा प्रेम सीखता है। जब तुम शांत रहती हो तो उसका मन भी शांत बनता है। जब तुम भगवान श्री राम का नाम सुनती हो तो उसके भीतर साहस, मर्यादा और सत्य के संस्कार जन्म लेने लगते हैं। यही कारण है कि माता कौशल्या के गर्भ से स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म हुआ, क्योंकि उनका मन पवित्र था, उनकी भावनाएं दिव्य थीं और उनका जीवन भगवान के स्मरण से भरा हुआ था। मां, इस समय तुम्हारी हर भावना बहुत महत्वपूर्ण है,
क्योंकि गर्भस्थ शिशु केवल भोजन से नहीं बल्कि तुम्हारी ऊर्जा से भी पोषण प्राप्त करता है। यदि तुम भय में रहोगी तो उसका मन भी बेचैन हो सकता है। यदि तुम क्रोध में रहोगी तो वो ऊर्जा भी उसके भीतर पहुंच सकती है। लेकिन यदि तुम प्रेम, शांति और भक्ति में रहोगी तो वही दिव्यता उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाएगी। इसलिए आज से अपने दिन की शुरुआत भगवान के नाम से करो। सुबह उठते ही अपने गर्भ पर हाथ रखकर मुस्कुराओ। अपने बच्चे से प्रेम से बातें करो। उसे महसूस कराओ कि वो सुरक्षित है, प्रिय है और ईश्वर की कृपा से घिरा हुआ है। माँ, अपने बच्चे से रोज कहना, तुम दिव्य हो, तुम बुद्धिमान हो, तुम्हारे भीतर भगवान का प्रकाश है। तुम्हारा जीवन प्रेम और सफलता से भरा होगा, क्योंकि गर्भ में बोले गए शब्द सीधे बच्चे के अवचेतन मन तक पहुंचते हैं। अब कल्पना करो, तुम्हारे चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल रही है। भगवान श्री राम तुम्हारे गर्भ पर अपना आशीर्वाद रख रहे हैं। माता सीता तुम्हारे बच्चे को करुणा और संस्कारों का वरदान दे रही हैं और महादेव अपने त्रिशूल से तुम्हारी चारों ओर सुरक्षा का दिव्य कवच बना रहे हैं। दूर मंदिर की घंटियां बज रही हैं। राम राम की मधुर ध्वनि वातावरण में गूंज रही है और तुम्हारा बच्चा उस दिव्य कंपन को अपने भीतर महसूस कर रहा है। मां, अब इस पवित्र क्षण में अपनी मन से हर चिंता को छोड़ दो, क्योंकि इस समय केवल तुम नहीं, तुम्हारे साथ तुम्हारा बच्चा भी इस दिव्य कथा को सुन रहा है। हर शब्द उसके मन में संस्कार बनकर उतर रहा है। हर मंत्र उसकी चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का कवच बना रहा है और हर पल भगवान की कृपा तुम्हारी गर्भ को प्रकाश से भर रही है। माँ, यदि तुम्हें ये पवित्र संपूर्ण गर्भ रामायण और गर्भ संस्कार से जुड़ी दिव्य बातें अच्छी लग रही हैं और तुम चाहती हो कि तुम्हारे गर्भ में पल रहा शिशु हमेशा सकारात्मक ऊर्जा, अच्छे संस्कार और भगवान की कृपा से जुड़ा रहे, तो अभी हमारे चैनल माइंड ग्रो ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कर लो। इस चैनल पर गर्भ संस्कार, गर्भ गीता, रामायण, शिव मंत्र, सकारात्मक ऊर्जा और माँ और शिशु के लिए दिव्य ज्ञान से भरे वीडियो रोज लाए जाते हैं, ताकि हर माँ अपने गर्भस्थ शिशु को अच्छे संस्कार और शांत वातावरण दे सके। और माँ, यदि तुम भगवान श्री राम और माता सीता का आशीर्वाद अपने बच्चे तक पहुँचाना चाहती हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में श्रद्धा से जय श्री राम अवश्य लिखना। कहा जाता है, जहाँ राम का नाम लिया जाता है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है, मन शांत होने लगता है और घर में दिव्य वातावरण बनने लगता है। तो माँ, अभी प्रेम से कमेंट में लिखो जय श्री राम और भगवान श्री राम तुम्हारे गर्भ में पल रहे नन्हे शिशु को स्वस्थ, तेजस्वी, बुद्धिमान और संस्कारी बनाएं। यही प्रार्थना है।